सीधी सी बात है, छोटी सी कहानी है, सच में बड़ा डेरिवेशन करना नहीं है, ठीक है। इससे बड़ा डेरिवेशन तुम्हें नहीं मिलेगा, इससे बड़ा, ठीक है। ये अभी बस चालू हुआ है बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा सा। तो हमें सेगमेंट में काम करना है, बस इतना मान के सर, इतनी कहानी है तक, ठीक है। बताते चलना मेरे को V1 बताओ यार मेरे को। V1 मतलब ये ऊपर वाला सेगमेंट K Q अपॉन R2, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत। नीचे वाला बता दो माइनस के क्यू अपॉन R1। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सब आराम से पहुँच जाओगे पीयूष, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सब चीज याद रखा था धीरे धीरे करके, ये अभी अपने ड्राइव किया था ना, मैं धीरे धीरे करके एनालाइज करके फॉर्मूला कॉपी भी बनवाऊंगा तुम्हारी, ठीक है। चलो इधर आ गए। अब पोटेंशियल क्या हो गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस इतनी कहानी क्लियर है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। V1 कितना है, KQ बाय R स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर R2 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। KQ बाय R2, V2 कितना है माइनस KQ बाय R1 वाला आ गया। चलो इतनी कहानी क्लियर है। KQ को क्या ले लो, यहाँ पे ले लूं नेक्स्ट स्टेप। KQ को अगर मैंने कॉमन ले लिया, KQ का बराबर कॉमन आया 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आनी चाहिए। ऋषि, गोपाल, गोपाल को दिक्कत यहाँ तक आ गए थे। गोपाल तुमने इसके आगे थोड़ा सा खिचड़ी कर दी, इस स्टेप के आगे हाँ इतना नहीं करना, मतलब कर सकते हो लेकिन वो नहीं करना। यहाँ तक सबका हो गया। ऋषि तुम आ गए, आज तुमने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। अल्लाह ये मान लो कि तुम पूरा सिलेबस लेकर अपने साथ आओ। अब ऐसी आदत डाला करो, बताओ यहाँ से ना दोनों को क्या किया अपन ने, ऐड कर दिया, बस इतनी सी कहानी है। पहला किसका है, पॉजिटिव है, दूसरा किसका है, नेगेटिव है। मुझे नहीं पता, पहले की जगह पहला रख दूंगा, दूसरे की जगह दूसरा रख दूंगा, बस और कुछ नहीं करना। आ गया समझ में। अब इन दोनों में KQ कॉमन है तो वो कॉमन निकाल दिए मैंने, आ गया, इतना ही है। ये हो गई राउंड 1 खत्म। अब राउंड 2 आने वाला है। यहाँ तक सब सेटिस्फाई आ गए, पक्की बात सब आ गए। बस उसमें जान के ऑनलाइन कैसे सीखेंगे इसको, उससे कैसे ना वीडियो से सीख सकते। चलो देखेंगे उसको, वैसे ही बता दूंगा। अब आते हैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पे। ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये लिख लो पहले। लाओ मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ, ये लिख लिया सारा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो बस। देखो cos थीटा, ठीक है, कितना होता है cos थीटा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर अपॉन 2ra। ये कौन सी वाली ट्रायंगल की बात चल रही है, दिस एंड दिस। बात आ गई समझ में। अगर यही इसके अपोजिट ट्रायंगल की बात करूं, पहले इस वाले की चल रही थी तो इस वाले में एंगल नॉर्मल हमने थीटा रखा। अगर इस वाले की अगर मैं बात करूं तो एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऋषि, अरे पूछो ना ऋषि, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा 180। क्यों कितना हो जाएगा 180, क्यों होगा तो क्या होगा सर, मैंने देख के बोला, मुझे नहीं पता है। नहीं तो पता करो ना। ये टोटल 180 होता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। ये इतना थीटा हो गया तो बचा हुआ कितना हुआ, हाँ तो बचा हुआ कितना हुआ 180। 180 इधर होगा तो 180 तो बचेगा। अरे सुनो सुनो सुनो, उसको भूल जाओ, मैं तभी कह रहा हूँ उसको भूल जाओ। ये देखो, ये टोटल 180 है। टोटल कितना है, ये तो पता होगा ना, बचपन से अपन देखते आ रहे हैं। अब इतना सा मैंने कह दिया ये थीटा है, इतना सा मैंने कह दिया ये थीटा है। टोटल कितना है 180। कितना हो जाएगा ये 180 माइनस, हाँ 180 माइनस थीटा। थीटा छोटा है ना इसलिए 180 माइनस। क्लियर है, इसको तुम अलग से लिख लेना, ठीक है। चलो तो ये एंगल कितना हो गया इसमें 180 माइनस थीटा।
कोई दिक्कत किसी को? चलो ये लिख लिया। चलो तो नेक्स्ट सेगमेंट में क्या करेंगे हम, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू सेम ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर एक सेकंड सुनो, ए स्क्वायर को लेना है यहाँ से यहाँ तक, ये ए है और यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ठीक है। इसलिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, अब इस बार r1 आ जाएगा, r1 का स्क्वायर अपॉन 2r है। इतनी कहानी क्लियर है। अब cos 180 माइनस थीटा कितना होगा, ये तुम लोगों ने बता दिया तो मान लो। चलो मतलब होमवर्क लिख लो, चलो इसी बात पर। सही है। गोपाल क्लियर है, सुमित क्लियर है, होमवर्क लिख दो। पीयूष ऋषि तुम लिख लो स्पेशल होमवर्क, बाकी को याद है। तुम्हें क्या करना है, टेबल कल के आए थे, टेबल के बाद आ देखना तुम, ये होते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, या ऐड शुगर टू कॉफी, जिसको जैसे पसंद आए, ठीक है, जिसको जो पसंद है उस हिसाब से ले लेता है। तो ये क्या ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट और ट्रिग्नोमेट्री लिख के आना। अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा किसी भी दिन, ठीक है, लिख लो क्वाड्रेंट और ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा देख के आना। चलो क्लियर है। अब ये कितना है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 ये हो गया टोटल, माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, बस साइन, इसका मतलब ऑल, इसका मतलब साइन, इसका मतलब टेन, इसका मतलब कॉस। तो इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन, लेकिन ये क्या है, कॉस, तो इसका ये पॉजिटिव नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या लिख लेंगे इसको, माइनस कॉस थीटा। थोड़ा पढ़ के आना और अपडेट हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, 50% तो कवर कर गए होंगे, ठीक। धीरे धीरे करके और आएगा और बढ़ाते चलो। सुमन यहाँ तक आ गए, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, अभी तो r1 या r2, अच्छा मैंने ऊपर वाले में r1, अच्छा नहीं, हाँ ये तो समझा, तो r1 का स्क्वायर अपॉन 2r है। तो ये डेरिवेशन तो बड़ा हो जाता है, मेरे को भी देखना पड़ता है। माइनस का मल्टीप्लाई, क्या माइनस का मल्टीप्लाई, हाँ वो भी कर लेंगे। अगर इतनी कहानी सबको समझ में आ गई, पक्की बात। अब सुनो, टारगेट क्या है, मैं फिर से तुम लोगों के ऊपर बॉल फेंक रहा हूँ। टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि इस पूरे में से R2 को फ्री कराना, क्योंकि हमारा पहले क्या आया था, ये लिखा है 1/R2 1/R1, ठीक है, 1/R2 1/R1। अच्छा ये R यहाँ पे ऐसा लग गया, ये R यहाँ पे ऐसा लग गया, वो सेम ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1/, नहीं दो बार यार कहाँ से आ गया, यार कहाँ से आ गया, ठीक है, कई बार क्या रिप्रेजेंटेशन में हो जाता है। तो ये कितना हो गया, R2 हो गया, इसको यहाँ से R2 को फ्री कराओ पहले। कैसे कराओगे, इसको इधर भेजो, इन सबको इधर भेजो, चालू हो जाओ, या उसको इधर भेज दो। सुनो तुमने कराया थी, ये तुम्हारा काम है बेटा। सुनो 2r का यहाँ मल्टीप्लाई, 2r का यहाँ मल्टीप्लाई, पहले ऊपर वाला उखाड़ लो, ऊपर वाले को कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको अगर मैं नाम दे दूँ इक्वेशन 1, ठीक है, तो लिख दूँ मैं बाय इक्वेशन 1, 2r डायरेक्ट लिख दूँ, 2r cos ऑफ थीटा, दिव्यांश ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इतनी कहानी में कोई दिक्कत, R2 को इधर ले आओ, R2 जब हमारे इधर आ जाएगा तो ये कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ra cos। इतनी कहानी, ठीक है। तो एक चीज मैं इसलिए भी बताता हूँ, अगर डेरिवेशन खुद से करना सीख गए ना, तो ये मान लेना डेरिवेशन कोई सा भी आ जाता है कई बार। तो मैं शायद मैंने CBSE वाले क्लासेस में बता रहा था, 2r वाला रिंग वाला आ गया था, रिंग वाला कहीं पूछा नहीं था, लेकिन करना क्या था, रिंग का सरफेस एरिया तो डालना था और इंटीग्रल करना था, तो उसके लिए तैयार रहो ये धीरे, ठीक है ऋषि। चलो तो ये क्या हो गया, R2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतनी कहानी आ गई, अब कुछ नहीं है। अब इसको स्क्वायर को उधर डाल दो, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, कितना हो गया ये, R2 इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ra cos ऑफ थीटा। यहाँ तक मेरे ख्याल से सब आ गए होंगे, पीयूष आ गए थे यहाँ तक, जहाँ से तो ये तो आ गया था मेरा
2 और मतलब 3। अच्छा अच्छा, तो यहाँ तक तो आ गए तो हाँ। ठीक है, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो हमारा ये क्या आ गया 1 ये अपना R2 आ गया अपना, ठीक है, पक्का। चलो अब इसमें से नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अभी कौन ले लेंगे बाद में ले लेंगे, तुम्हें हेल्प इसमें पड़ेगी, अभी ले लेंगे बाद में, अभी ले लेते हैं। तो दोनों में से R² कॉमन ले लो, इस पूरे सेगमेंट में से R² बाहर निकालो, रीजन मैं बताऊंगा क्यों निकालना है, निकालो जरा। चलो मैं इसको रब कर दूं ये वाले डायग्राम को, तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती, निकालो जरा उसको। क्या है, जब भी किसी के पास कोई चीज कॉमन नहीं होती उसका ऊपर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, याद है ये चीज, याद है। पक्का याद है। जैसे इधर देखो, इधर लिखा है x प्लस 2x, अब इन दोनों में से मैं 2 का डिवाइड वो ले लूं, कॉमन निकाल लूं, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे 2 है नहीं तो यहाँ के लिख दूंगा मैं x/2 प्लस x, कर सकता हूँ ऐसा, क्यों चमका, पक्का। मैं क्योंकि देखो ना, अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ तो क्या हो गया, ये x, ये हो गया 2x, फिर वही हो गया, ठीक है। वो बात समझ ठीक है, लिखना उस साइड में लिख लो, समझ याद रहेगा। अरे सिंगम हो गया समझ दूसरे सर, एक बार आ गया तो आ गया, चलो अच्छी बात है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इतनी गाड़ी समझ में आ गई। चलो अब इसको मैंने वो ले लिया, क्या कर लिया, इसमें से R² कॉमन ले लिया, ठीक है। अगर इसमें से R² मैंने कॉमन लिया तो कितना हो गया जी, R2 इक्वल टू कितना, R² कॉमन लिया, √a² R², इसमें तो R² है ही, तो ये कितना हो जाएगा 1, इसमें R² है क्या हो जाएगा, ये -2 एक तो है, एक डिवाइड हो जाएगा, तो -2a/2 R और 200, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। यहाँ पे क्या आ गया बाहर, R² था तो बाहर क्या आ गया, सिर्फ R, ठीक है, ठीक है। गोपाल शिवांश सही जा रहा है। अब हमको ये बताओ कि जो हम वो लिख रहे थे V1 प्लस V2, उसमें R से R2 चाहिए था या 1/R2 चाहिए था, 1/R2 चाहिए था ना। चलो पहले चलो निकाल ही लेते हैं, चलो 1/R2 चाहिए था, तो यहाँ 1/R2 लिख दिया मैंने, तो ये कितना हो गया, ये 1/R हो गया। और अगर इसको मैं a²/R² प्लस 1 - 2a R cos थीटा को, ये बताओ √x को मैं x⁻1/2 लिख सकता हूँ, प्लस उसको नहीं लिख सकता हूँ, वो इस पॉइंट को लिख देना कैसा होता है, इसको नहीं पता उस पॉइंट को लिख देना, ऐसा होता है, सबको पता है पॉइंट। इस पावर को अगर मैं उल्टा करूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, हाँ समझ में आ रहा है, पक्का। नहीं यहाँ मैं करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब क्या, सपोज कर लो ये पूरा नीचे चला गया, क्योंकि मैंने उल्टा किया था ना, तो नीचे x⁻1/2 हो गया, और जब नीचे वाले ऊपर लागू तो क्या हो जाएगी पावर, x⁻−1/2। इसको लिख लो तुम लोग, मेरे को लग रहा है लिख लो उसको, 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट है, लिख लो। समझ यहाँ तक पहुँच गए, हाँ सर। अरे तुम तो बड़े रेंज बढ़ते यार, ये क्या करोगे, समझ रहे हो डेरिवेशन, हाँ ठीक है, बहुत तो तुम गए, सुनो थोड़ा क्लियर करा करो, ठीक है। अगला टारगेट हमारा यही है, ये मानकर अगला टारगेट हमारा यही है, एक भोपाल की तरफ से, सुमित तुम्हारी तरफ से। ऋषि तुम्हारी राइटिंग ठीक है, लेकिन तुम्हारा अरेंज करना है, फ्यूज तुम्हारा ठीक है। यहाँ तक आनी क्लियर है। तो पावर क्या डाल दूँ, नेगेटिव डाल दूँ, -1/2 लिख दूँ, चलो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबका आ गया, 1/R2 सबका आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो अपनी कहानी एक ही की हुई, अगर यहाँ से 1/1 क्या निकालना है तुम्हें, ये R1 निकालना है, ये कौन निकालेगा, निकाल चालू हो जाए, ये तो सेम सर, इसको तो पूरा तो कर लीजिए सर, a <r वो कंफ्यूज हो जाएगी, पहले इसको 1/R1 भी निकालना है, सर ये लिख दो, यहाँ तक क्यों देते हो, नोट डाउन कर लो।
सुनो ऐसे भी कर सकते हो सुमित, चलो क्या पीयूष, ऐसे भी देख सकते हो। देखो ध्यान से, ये इधर आया तो नेगेटिव हो गया, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा cos थीटा पॉजिटिव, r में इधर आ जाएगा तो cos थीटा कैसा आ रहा है, पैटर्न से किया था ना। हाँ तो cos थीटा कैसा आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। और जब cos थीटा पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ क्या लिख दोगे, बस ऐसे भी लिख सकते हो बाय सिमिलर प्रोसेस। और करके देखना है, ऐसे भी करके लिख सकते हैं सिमिलर प्रोसेस। लिख सकते हो, टाइम बचाना है, पेपर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इतने में तुम्हारे सर ये बहुत टाइम टाइम लगा, फिर से वही लगे, कोई वो नहीं। तो लिख दिया सिमिलर। मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा हल्का सा एक इक्वेशन बना देता हूँ, पहले तुम लिख लो, जितना समझ में आ रहा है उतना छाप लो पहले। बहुत मेहनत करा ली तुम लोगों से आज मैंने। चलो 2r इधर गया, पीयू ध्यान से देखना, तो क्या होगा ये -2ra cos थीटा। क्लियर है, ये तुम लोग सब कॉमन लिख दिए, ऐसा नहीं करना। ये कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r1 कहाँ गया, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। पीयूष यहाँ तक क्लियर है, क्लास यहाँ तक आ गए, ऋषि आ गया था यहाँ तक। अब सुनो, r1 स्क्वायर को इधर भेजो, r1 स्क्वायर को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या, सर वो नहीं हो चलेगा क्यों हम तो कहीं और घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हो, नहीं आपने ये वैल्यू पुट कर दी क्यू क्यू का वो तुम सही जा रहे हो, वो इसी दुनिया का काम है, जाओ तुम, वो इसी दुनिया का काम है, लेकिन बहुत बड़ा नदी चल रहा है। यहाँ तक आगे पीयूष, ऋषि, सुमित, ये हो गया था, वो एक हमने मैं दिया हाँ सीधा देख रहा हूँ। फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। सर मैं v नेट निकाल रहा हूँ। अरे ठीक है, यहाँ तक आ गए, दोनों आ गए। अब सुनो, यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, पूरा प्रोसीजर फॉलो करोगे यही आने वाला है, बस यहाँ क्या आने वाला है माइनस की जगह प्लस। इतनी कहानी ठीक है, लिख दूँ डायरेक्ट, पहले ये वाली डायरेक्ट तब लिखूंगा, ये वाली कहानी समझ में आ गई, ये वाली कहानी समझ में आ गई। एक बार रिवाइज करा दो। हाँ रिवाइज करा दो, ये तो समझ में आ गई। हां कुछ नहीं, r2 को इधर भेज दिया, इस पूरे को उधर भेज दिया, यहाँ तक क्लियर है। r2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये आ गया। अब पूरे को मैंने क्या कर दिया, ये आर बाहर निकाल r स्क्वायर बाहर ले लिए तो ये r बाहर आ गया। अब r बाहर आ गया, इसको उल्टा कर दिया, तो ये चाहिए था उल्टा वाला मेरे, तो ये नेगेटिव आ गया, इसकी पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी। सर kb cos थीटा अपना r स्क्वायर आ रहा है। देखते हैं, अभी r1 का ये निकाला हमने, 1/r1 इससे लिखा, तो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा ये 1/r, पीयूष तुम बताओ, 1/r और a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और बोलो जल्दी, आर स्क्वायर फिर प्लस आर स्क्वायर 1, फिर माइनस की प्लस, प्लस आ रहा है हाँ प्लस आएगा 2a/r, कितना होगा ये -1/2। इतनी कहानी क्लियर है, पक्का सबको क्लियर है, सब आ गए यहाँ तक। चलो मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। अभी और पेपर में ऐसे नहीं आया, पेपर में टुकड़ों में भी आ सकता है, करना नहीं है। टुकड़ों में मतलब टुकड़ों में ऐसे ऐसा r2 निकालना मुझे ऐसा। हाँ मतलब एक आधा एक डायगोनल में से एक तरफा पूछ ले, ठीक है, 1/r1 वाला पूछ ले सिर्फ, तो 1/r1 से k2 r1 निकालने छोड़ देना, ठीक है। वो अपन देख लेंगे पेपर में और कैसे कैसे पूछ रहा है। इसको हटा दूं, अब एक चीज देखो, अगर इस पूरे सेगमेंट में मैं गड़बड़ कर गया, सपोज तुम्हें फॉर्मूला ही तो है ठीक है, ऐसे मैं कभी गड़बड़ नहीं करता, गड़बड़ी का वो सब शुरुआत में। हाँ अगर लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, अपन लिख रहे होते हैं और राइटिंग खराब है, जैसे सपोज करो अगर राइटिंग गड़बड़ है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई क्यों बता रहा, तो ये सब ह्यूमन बीइंग है हम। मैंने अगर ऐसे कर दिया और इसको मैंने ऐसे भी ऐसे कर दिया, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ बड़ा तड़ाता, अरे कुछ नहीं, प्लस है माइनस है, इतनी मेहनत खराब जाती है। इसलिए तो मैं उसे कहता हूँ एटलीस्ट जो अपना वो होता है ना सीक्वेंसिंग, वो बढ़िया रखा। ये इसने करा बढ़िया था, एंड में आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया करना क्या है, बस ठीक है पीयूष। चलो छोटी छोटी बातें बताता हूँ, वो कई बार बड़ा इफेक्ट कर जाती है। इतनी कहानी आ गई, चलो 1/r1 भी आ गया, 1/r2 भी आ गया, b कितना था अपना,
v1 प्लस v2 कितना था, चलो कितना था बताओ। 1/r2 माइनस 1/r सर KQ 1/r2 माइनस KQ 1/r2 सही बताना, मजाक नहीं कर रहा सही है। मैं गलत नहीं जाऊंगा। ठीक है 1/r2 माइनस 1/r1 ठीक है, इतना ही था। जी सर। यहाँ क्या था, v था, v v नेट मान लो, चलो ठीक है। तो KQ तो KQ छोड़ देता हूँ, ठीक है। 1/r2 क्या क्या डाल दूँ, ये डाल दूँ पूरा। अच्छा रुक जाओ अभी एक स्टेप और रह गया, वो भी तुम्हें आना। सही है। जब तुम सही नहीं सर मेरा आंसर सही है। अच्छा, देखो हमने ये देखा था, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये A थी और ये कितना था, R था। तो ये मानते हैं हम कि ये पॉइंट बहुत दूर है, ये पॉइंट बहुत दूर है और ये डिस्टेंस इसके कंपेयर में कैसी है, बहुत छोटी है। और जब छोटी संख्या का मतलब स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाती है, यहाँ पता है। पॉइंट वन का स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाती है। तो ये a स्क्वायर r स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया। सब अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हो तुम, सिंस r इज ग्रेटर देन a, ठीक है। r a से क्या है, बड़ी है। फिर देयरफॉर लगा के a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 0। किसके बराबर मान लेंगे अपन, 0। तो ये पूरा सेगमेंट कहाँ चला जाएगा, 0। ये पूरा सेगमेंट कहाँ चला जाएगा, डाल दो। इससे पहले कर लेना उसको, ठीक है। पहले उसको करना फिर इस पे आना, कर लो पहले। और जैसे ही हो जाए तो इस 1/r2 1/r1 की वैल्यू यहाँ रखना। चलो अब मेरी बात सुनो, इसको अब थोड़ा सा इसको अपना आगे से रैप अप करते हैं। ये देखो r ग्रेटर देन a है, तो a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्विवेलेंट टू कितना हो गया, 0। इसको पूरा 0 डाल दूं मैं, जैसे डाल ही दिया मैंने, तो इसको भी डाल दूं, डाल ही दिया है। तो क्या निकल के आ जाएगा, जब मैं b नेट निकालने बैठूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, KQ तक सब आ गए। 1/r2 की वैल्यू बताओ, 1/r2 की वैल्यू बताओ, ये आएगा, ये आएगी 1/r, ठीक है। ब्रैकेट 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा पावर -1/2। व्यूज क्लियर है। अब अगली वाली तुम्हें बतानी है, ऋषि या तो तुम्हें बतानी है, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। कर दो इसको, नीचे वाली लिख रहे हैं बस। चलो ये बताओ, माइनस लगा दिए मैंने बीच में, ठीक है। अब 1/r1 की वैल्यू बता देती है व्यूज, समझो ना। ये वाला 1 कि ये वाला के ये वाला ये वाला, अरे ये 0 ये हुआ अकेला 0, ये 1 तो बचेगा ना, ठीक है। कुछ भी ऐसा नया नहीं हुआ। चलो तू क्या बहुत देर से कर रहा है ना, बस खाना आती है मेरे को भी लगता है। चलो इतना हो गया, ये बताओ जल्दी से। 1/r फिर 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r पावर -1/2। चलो इतनी कहानी ठीक है। अब सीधी बात है, बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, एक थ्योरम और लगेगी, बायनोमियल, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम नाम सुना होगा। बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, पहले चिड़िया को चिल्ला लेंगे। बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, जब x टू दी पावर a हो, n दिया रखा हो और n की वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो, तो n का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाता है, अंदर। तो x इक्वल टू x प्लस na हो जाता है। क्लियर है, लिख लो उसको साइड। इसमें और भी टर्म्स रहती है समझाने लायक, लेकिन अब मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अरे 1/r बाहर ले जाइए तो कॉमन ले लीजिए। सिर्फ 1/r है ना सर, कॉमन ले लीजिए। इसको अगर इसके ऐसे बनाना चाहते हो तो रुक जाओ, इसको अगर कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, इसको अगर x कॉमन ले लो तो कितना हो गया, 1/a/x हो गया। ये वाला ले लो, ये वाला फॉर्मेट लिख लो, तुम लोगों को जाना है आसान पड़ेगा। 1 प्लस na/x, कोई दिक्कत, ये वाला फॉर्मेट लिख लो। चलो ये 1 प्लस a/x की पावर n थी, तो जब ये टर्म छोटी थी तो n कहाँ आ गया, अंदर आ गया। एक्चुअल में ये कंपेरेबल नहीं होना चाहिए, बस वाली कहानी है। बायनोमियल में बहुत सारी टर्म्स रहती है, उनमें से एक टर्म है बायनोमियल। 12th सिलेबस में है मेरे ख्याल से, नहीं है
11th में बस दूसरा यूज बायोलॉजी यार नहीं बायोलॉजी तो मतलब पढ़ते ही नहीं बायोलॉजी तक एंड में आंसर है यहाँ पे 11th में थी मेरी और 11th तो आप पढ़िए सर थोड़ी लगाई थी अरे तुम तो कोई मतलब नहीं मैंने पढ़ा दिया ना बस तुझे मान के चलो इसकी पावर दे एग्जैक्टली तो उसको n अंडर मल्टीप्लाई कर दे ठीक है लिख लो उसको मिटा दो उसको लिख लेना साइड से तो अब सीधी सी बात है ये -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई ठीक है जम रहा है चलो v net kq 1/r इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना -1/2 का करोगे तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस माइनस माइनस प्लस और 1/2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा a cos थीटा अपॉन r नहीं आया समझ पीयूष -1/2 सपोज कर लो माइनस दूसरा कर ले सपोज कर लो -1/2 तो लिख लिया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 लिखा तो 1/2 आ गया 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया अपना 1 प्लस a बाय r cos थीटा देख लो वही आ रहा है चलो वेरी चलो गोपाल डन देवांश डन लगे तो नहीं सर इतनी कहानी क्लियर है ये माइनस कहते हैं तो इसको अंदर लेके आओ ठीक है ये कितना हो गया 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन ये सब कैंसिल आउट करा तो क्या हो गया a cos थीटा अपॉन r हो गया यहाँ का कहानी क्लियर है जिनका यहाँ तक आ गए हो क्या 1/r क्या हाँ 1/r समझा वेरी गुड 1/r अगर रब कर दूं ये इतना सब अरे बताओ इसको 2 सेगमेंट में कराता है 1 सेगमेंट में कराता है किस में ज्यादा सही है सर एक ही में है तुम आते दो में ठीक है ठीक है कल जिनका हो गया 1/r कॉमन निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दें चलो यस का होगा निकाल के रिवाइज करना चालू ये सब टेस्ट का होगा 3.5 टेस्ट टेस्ट 3.5 से 3.5 ठीक है आगे नंबर कर ले अरे बढ़िया चीज तुम्हारे हाथ में चलो इधर आ जाओ माइनस रख दिए पढ़ने के लिए बढ़िया पढ़ो इसको पहले एक हफ्ते के अंदर अंदर सोचो एक हफ्ते में 300 पेज देख बहुत पढ़ो। भाई ये लेकिन बहुत नहीं हल्की है और किताब बहुत अच्छी है जतिन के पास दूसरी सुना है मैंने। आईआईटी में प्रवेश कैसे करें जिसको जो लगता है ना उसको बस वो पहुंचेगी अच्छी बात है तुम लोगों का सिलेबस का टारगेट 15 अगस्त का है ये बात याद रखना 15 अगस्त को तुम फ्री हो जाओगे ठीक है क्या ये वाला हमारा नहीं उनका भी नहीं तो 15 अगस्त तक फ्री कर देंगे तो मैथ साइंस थोड़ा सा रोकेंगे बाकी फ्री कर देंगे फिर उनको आएंगे चलो इधर आना चलो खत्म करते हैं इधर पीयूष इधर देखो ऋषि इधर देखो यस तुम भी देख सकते हो क्या करना है KQ आ गया R कॉमन आ गया ठीक है ये कितना बचा 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r ठीक है और ये माइनस का 1 हो गया ये प्लस का हो गया तो माइनस का 1 और प्लस a cos थीटा अपॉन r ठीक है इससे ये कैंसिल आउट हो गया ठीक है KQ बाय r ठीक है ये कितना हो गया 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इतनी नहीं r स्क्वायर कर दो r कौन था r स्क्वायर ठीक है अब हो जाएगा ये r स्क्वायर कई बार ठीक है तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ लिख दूं बगल से चलो इधर लिख देता हूँ ये कितना हो गया KQ ऐसे लिख दो 2kqa cos थीटा अपॉन r स्क्वायर और जिन बच्चों ने डायपोल मोमेंट पढ़ लिया है मतलब ये अपने बनाया था ना स्टार्टिंग में प्लस क्यू माइनस क्यू इसको डायपोल मोमेंट कहते हैं इसकी वैल्यू आती है p इंटू 2 इंटू क्या आती है बेटा q इंटू 2a आती है q होता है चार्ज 2a होती है इसकी लेंथ उसे हम क्या कहते हैं डायपोल मोमेंट तो कहाँ गया हमारा ये है इसको अगर घेरना चाहो तो q ये हो गया और 2a ये हो गया
तो इसकी क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो। ठीक सर। तो थोड़ा cos next थीटा क्या है, पढ़ रहे थे? तो के पी एक सेकंड cos थीटा अपॉन लो, ये वेक्टर वाला साइन लगेगा ना। वो लगा लेना, वो तो तुम फ्री हो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। नोट डाउन कर लो पहले इसको यहाँ तक। पीयूष एक सांस में करना है पूरा डेरिवेशन ऋषि हो जाएगा। मैं धीरे धीरे होमवर्क दूंगा, ठीक है, इसको चिंता मत करो, इसको दिमाग में सेटल कराना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी, चिंता मत करो, इतना लिखो बस।